यह खबर सिर्फ एक बयान या एक किताब के विवाद की नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक विमर्श और सैन्य निर्णय प्रक्रिया के उस जटिल ताने बाने की है जो अक्सर आम जनता की नजरों से दूर रहता है। वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो तनाव पैदा हुआ, उसने न केवल दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित किया, बल्कि भारत के भीतर भी कई सवालों को जन्म दिया। इन्हीं सवालों के बीच पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे के हालिया इंटरव्यू और उनकी प्रस्तावित आत्मकथा ने एक नई बहस को जन्म दिया है, जिसमें सरकार, सेना और विपक्ष के दावों के बीच सच्चाई को समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने गुरुवार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि 2020 में चीन के साथ हुए गतिरोध के दौरान सरकार ने सेना को अकेला नहीं छोड़ा था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार पूरी तरह से सेना के साथ खड़ी थी और उसे हालात के अनुसार निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि सेना को यह अधिकार था कि यदि स्थिति गंभीर होती है तो वह चीनी सैनिकों पर गोली चला सकती है। उनके अनुसार यह भरोसा सरकार और सशस्त्र बलों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। नरवणे ने कहा कि जब प्रधानमंत्री की ओर से यह कहा गया कि जो उचित समझो वह करो, तो यह कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी, बल्कि सेना पर सरकार के पूर्ण विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जमीनी हालात के अनुसार सेना को निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया गया था, जिससे वह तेजी से और प्रभावी तरीके से प्रतिक्रिया दे सके। आपको बता दें कि इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब राहुल गांधी ने संसद भवन में नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का हवाला देते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 2020 के संकट के दौरान सेना को अकेला छोड़ दिया था। राहुल गांधी ने 2 और 3 फरवरी को लोकसभा में एक लेख पढ़ने की कोशिश की जिसमें कथित रूप से इस बात के अंश शामिल थे। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद सदन में हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। इस घटना के बाद 8 सांसदों को निलंबित भी किया गया था। इसके बाद 4 फरवरी को राहुल गांधी संसद में इस किताब की एक प्रति लेकर पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख से कहा था कि जो उचित समझो वह करो। जो उचित समझो वो करो। उन्होंने सरकार और रक्षा मंत्री पर आरोप लगाया कि वे किताब के अस्तित्व से इनकार कर रहे हैं, जबकि उनके पास इसकी कॉपी मौजूद है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इस अनपब्लिश्ड किताब में चीन के साथ झड़पों और अग्निवीर योजना की समीक्षा का जिक्र है। इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब 9 फरवरी को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। कंपनी ने साफ कहा कि यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और इसका कोई भी हिस्सा सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस किताब के सभी प्रकाशन अधिकार उनके पास हैं और अब तक न तो इसकी कोई छपी हुई प्रति सामने आई है और न ही कोई डिजिटल संस्करण। इस बयान के बाद राहुल गांधी ने 10 फरवरी को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या फिर प्रकाशक कंपनी। इस बयान ने विवाद को और गहरा कर दिया। वहीं जनरल नरवणे ने कंपनी के बयान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कहा कि यही इस किताब की वास्तविक स्थिति है। चलिए वापस आते हैं उस इंटरव्यू में। उसी इंटरव्यू में जब नरवणे से उनकी किताब को रक्षा मंत्रालय से अब तक मंजूरी न मिलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किताब में कोई अत्यधिक संवेदनशील जानकारी है, लेकिन यदि सरकार को कुछ बातें उचित नहीं लगी तो यह स्वीकार्य है। यह बयान यह दर्शाता है कि सेना और सरकार के बीच संस्थागत प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सावधानी बरती जा रही है। भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में नरवणे ने रेचीन ला का भी जिक्र किया, जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। उन्होंने कहा कि उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोका जाए और भारत ने अपने रणनीतिक उद्देश्यों को हासिल किया। यह बयान उस समय की सैन्य रणनीति और संयम को दर्शाता है, जिसने संभावित बड़े संघर्ष को टालने में मदद की। इस इंटरव्यू में उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नई नीति आती है तो उस पर चर्चा होना स्वाभाविक है और उन्होंने भी चर्चा के दौरान अपनी स्पष्ट राय इस योजना पर रखी थी, लेकिन एक बार जब निर्णय ले लिया जाता है तो उसे लागू करना सेना का कर्तव्य है। आपको बता दें कि जनरल नरवणे 2019 से 2022 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे और उनके कार्यकाल के दौरान भारत चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उनकी आत्मकथा में उनके सैन्य करियर के साथ साथ 2020 के सीमा विवाद और रणनीतिक निर्णय का उल्लेख होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार 31 अगस्त 2020 को पैंगोंग त्सो के दक्षिण किनारे पर
कैलाश रेंज में भारतीय सेना ने जो कदम उठाए वे बेहद ही महत्वपूर्ण थे और उन्होंने चीन को कड़ा संदेश दिया। इसी संदर्भ में यह भी कहा गया कि उस समय सरकार की ओर से तत्काल कोई राजनीतिक निर्देश नहीं दिया गया था, जो इस विवाद की मुख्य वजह बना। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजी और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर हो सकता है। जहां एक ओर विपक्ष सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहा है, वहीं सेना के पूर्व प्रमुख का बयान सरकार के समर्थन और भरोसे की पुष्टि करता है। इसके साथ ही एक अनपब्लिश्ड किताब को लेकर उठे सवाल यह दिखाते हैं कि जानकारी के स्रोत और उसकी प्रामाणिकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। यानी यह मामला सिर्फ एक किताब या बयान का नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास, जिम्मेदारी और पारदर्शिता का है जो देश की सुरक्षा व्यवस्था की नींव बनाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि तथ्यों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाएं और संवेदनशील मुद्दों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने से बचा जाए।